अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ घर पे बन जाता है और खाने में बहुत लजीज होता है। तो चलिए पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक और उसको सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियन और उसको 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, उसका कलर चेंज नहीं होने देना। और यहाँ पे मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, जिसको बहुत बारीक चॉप कर लिया और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि मुझे थोड़ा कम फील हो रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनियन सब सौते हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, उसको अच्छा सा वॉश करके एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लिया। तो बस अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकने देंगे, तब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोमेटोज़ का पानी बहुत अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और टिक्का मसाला। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सॉल्ट थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि इसमें भी होता है सॉल्ट चिकन में, और जो हम एक मायो टिक्का सॉस प्रिपेयर करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है और सबसे बड़ी चीज़ में भी सॉल्ट होता है। तो आप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा, वरना वो बहुत सॉल्टी बन जाएगा। तो बस सॉल्ट ऐड करते हुए क्वांटिटी पे ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर हो चुका है। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा के लिए चिकन टिक्का को प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसको पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया था, जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अच्छा, मैंने इसका छोटा साइज़ इसलिए रखा है क्योंकि वो हर बाइट में जब चिकन आपके मुँह में आता है ना, तो वो बहुत टेस्टफुल लगता है और बहुत मज़ा आता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप जैसी शेप और जैसी कटिंग करना चाहे आप कर सकते हैं, बट आई थिंक सो छोटे चंक्स बहुत बेस्ट रहते हैं, क्योंकि आप हर बाइट पे से मज़ा चख सकते हैं। क्योंकि हम जो बाहर से परचेज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि वो या तो मोस्टली सेंटर में पिज़्ज़ा होता है या साइड्स पे होता भी, तो वो काफ़ी स्पेस में पड़ा होता है और उसके साइड्स पे तो बिल्कुल भी चिकन नहीं होता, सॉस भी नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसके साइड्स को छोड़ देते हैं, वो ऐसे ज़ाया हो जाता है ना। तो इस लिहाज से ये पिज़्ज़ा बहुत बेस्ट बनता है। इसके साइड पे सॉसेस भी होंगी, चिकन भी पूरे पिज़्ज़ा पे बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ हुआ होगा, तो हम हर बाइट पे इसका मज़ा चख सकेंगे और बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑफ योगर्ट और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जो कि है रेड चिली फ्लेक्स, टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। तो अब हम साथ ही इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर, और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट। और अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो बस अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसको लिड से कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। योगर्ट का जो पानी है ना, उसी में चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरे थे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन कुक हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं कितना ऑयल भी नहीं है। अच्छा, ऑयल कम डालने का मकसद सिर्फ यही था, अगर आप ज़्यादा डालते हो ना तो पिज़्ज़ा जब बेक होता है तो ऑयल सारा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो खाते हुए भी बहुत बुरा लगता है और दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ऑयल का कम से कम इस्तेमाल किया करें चिकन में भी, और साथ ही साथ इसकी पिज़्ज़ा सॉस बनाते हुए भी बहुत कम ऑयल इस्तेमाल किया करें। तो अब चिकन टिक्का को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम लास्ट पे कोयले का स्मोक दे लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार सी मेयो टिक्का सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 10 टेबल स्पून मायोनीज़ ली, उसमें ऐड किया रेड चिली फ्लेक्स, टिक्का मसाला और साथ ही ऐड किया मैंने इसके अंदर सॉल्ट। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी विनीगर 1 टेबल स्पून।
लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेना। तो बहुत ही मज़ेदार सी मायो टिक्का सॉस प्रिपेयर है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो को प्रिपेयर करके रख लिया था और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बताऊँगी कि आप घर पे किस तरह बेहतरीन तरीके से पिज़्ज़ा डो को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू फेस करना पड़ता है कि उनकी डो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनती और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है ईस्ट का भी। तो एक सेपरेट से मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इस पे और इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि किस तरह बेहतरीन तरीके से घर पे पिज़्ज़ा डो तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं डो को 2 पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे 2 पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। एक मैं स्क्वायर पिज़्ज़ा बना रही हूँ और साथ ही एक राउंड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो अब इन दोनों डो को हम एक पेड़े की शक्ल दे लेंगे और इस पर अच्छे से मैदा स्प्रिंकल करके इसको हम फ्लैट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलर पेन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राउंड पिज़्ज़ा के लिए डो प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपने डो को फ्लैट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि डो एक नॉर्मल थिकनेस में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको एक्स्ट्रा थिक रख देते हो ना तो क्या होता है, जब आप बेक करते हो ईस्ट की वजह से डो फूलती है, डबल हो जाती है साइज़ में। क्योंकि अगर आपने पहले से ही उस डो को आपने बहुत ज़्यादा थिक रखा होगा तो वो फूल के बेक होके बहुत एक्स्ट्रा मोटा पिज़्ज़ा बनेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, एक नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। राउंड पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार हो चुकी थी। बस इसी तरह हम स्क्वायर पिज़्ज़ा के लिए डो को तैयार कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डो दोनों ट्रेस में सेट हो चुकी है। अब हम इसको फॉर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे और प्रिक करने का फ़ायदा और मकसद सिर्फ ये होता है कि बेक होते हुए जो एयर बबल्स बनते हैं ना, उसको ये प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ पिज़्ज़ा डो की पफिंग को भी ये प्रिवेंट करता है, जिसकी मदद से डो बहुत ही बेहतरीन किस्म की बेक होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये लाजमी करिएगा। अब हम डो पे पिज़्ज़ा सॉस को इवनली स्प्रेड कर देंगे और ये वही सॉस है जो मैंने पहले तैयार करके रख ली थी और इसमें थोड़ा तिक्का फ्लेवर भी दिया था। और ये पिज़्ज़ास अगर आप बाहर से परचेज़ करते हो ना तो यकीन जानिए उनके पास सिर्फ एक ही सॉस पड़ी होती है, एक ही किस्म का फ्लेवर का चिकन होता है जो सब पिज़्ज़ास में यूज़ करते हैं। बट वो क्या करते हैं, सबका डिफरेंट नेम दे देते हैं और शेप में थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ास को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि ऑलमोस्ट वो सब पिज़्ज़ास का फ्लेवर सेम ही होता है। तो जब ये चीज़ घर पे बहुत अच्छे से बन जाती है, आप इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स दे सकते हैं, तो क्यों ना आप इसको घर पे बनाएं और एंजॉय करें। और सबसे मज़े की बात, जितने का आप बाहर से परचेज़ करते हो ना उसी बजट में घर पे बहुत आसानी से 2 से 3 पिज़्ज़ास तैयार कर सकते हो और बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो कोशिश क्या करें, घर पे ही बनाया करें। तो यहाँ पे जो मैंने मायो टिक्का सॉस प्रिपेयर कर ली थी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी हम पूरी डो पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार रिच क्रीमी सा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा का, बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब इसको पूरी डो पे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा और मेयो सॉस को हमने दोनों ब्रेड पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पूरी डो पे बहुत ही अच्छे से खूब सारा चिकन डाल देंगे और यहाँ पे भी डिपेंड करता है, आप यहाँ पे चीज़ डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप जस्ट टॉप पे भी लगा सकते हैं। बस मैं इसको ज़्यादा चीज़ी बनाना चाह रही इसलिए मैंने ऐड की। तो बस अब इसके ऊपर खूब सारा हम चिकन डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को पूरी डो पे बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी चीज़। अच्छा, चीज़ को आपने ना दिल खोल के डालना है, ठीक है। इतनी आपने चीज़ डालनी है कि नीचे का जो चिकन और डो है ना बिल्कुल ही छुप जाए। इसकी वजह से आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का चीज़ी और बहुत बहुत मज़े का बनेगा, ट्रस्ट में। वैसे भी आई थिंक पिज़्ज़ा में मेन चीज़ और जो मेन मज़ा ना वो चीज़ का ही होता है। अगर चीज़ नहीं तो यार पिज़्ज़ा कहीं का। तो बस दिल खोल के चीज़ को डालिए। अब यहाँ पे दोनों पिज़्ज़ास पे हमने खूब सारी चीज़ डाल दी है। तो अब बहुत खूबसूरती के साथ हम कुछ वेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन कैप्सिकम, टोमेटोज़ एंड अनियंस, जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और साथ ही साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स का। तो इसके अलावा भी आपको जैसी टॉपिंग पसंद है वैसे कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट में मैंने एक एग योक ली जिसको बीट कर लिया और अब उसको ब्रश की मदद से मैं इसकी पिज़्ज़ा की साइड्स पे लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा जब बेक होता है ना तो बहुत खूबसूरत सा कलर आता है और वो लुक वाइज बहुत प्यारा लगता है। बाकी ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ आप स्किप करते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। यहाँ पे हमारे दोनों पिज़्ज़ास बिल्कुल तैयार हैं बेक होने के लिए। तो एक मैं आपको ओवन में बेक करके दिखाऊंगी और एक आपके आसानी के लिए मैं पतीला में बेक करके दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओवन में पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख देंगे। ओवन को मैंने 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, तो बस इसको 180 डिग्री में 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन किए थे, साथ ही साथ फ़ैन भी ऑन किया था। वैसे तो नीचे का रॉड इनफ है, लेकिन ऊपर का रॉड इसलिए ऑन किया था ताकि इस पर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। और यहाँ पर सॉरी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। एक पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे कढ़ाई में बेक होने के लिए रख दिया था। और इस कढ़ाई को भी मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, देन मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा रखा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है ओवन में। यहाँ पे हमारा ओवन में पिज़्ज़ा बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। बस लास्ट में 2-3 मिनट हम इसको टॉप वाले रैक पे रख देंगे ताकि बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। यहाँ 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो लिड उठा लेंगे। और वाह, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह पतीले में भी पिज़्ज़ा बहुत ही बेहतरीन बेक हुआ था, बहुत अच्छा बना था। मायो टिक्का सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया था और अब इस तरह मैं पूरे पिज़्ज़ा पे मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे दोनों पिज़्ज़ास तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा पतीला में बेक करके दिखाया, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। यकीन जाने पतीले में भी डो बहुत ही सॉफ्ट थी और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था। और आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ कि इस पूरी रेसिपी में जस्ट 1800 एक्सपेंस आया था, और इतने में तो भाई साहब जस्ट एक पिज़्ज़ा परचेज़ करते हो ना। और मेरे इसमें 2 ये पिज़्ज़ास तैयार हुए थे। इसके बावजूद मेरी चीज़, चिकन और डो तीनों चीज़ें बच गई थी, तो मैंने शॉर्मा साइज़ का एक और पिज़्ज़ा तैयार किया था, और उसके बाद भी यकीन जानिए मेरी चीज़ बच गई थी। जब यही चीज़ें घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और मज़े की होती हैं, तो आप इसको घर पे ही ट्राई किया करें। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।